इरफान अंसारी जी जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, वो अपना उटपटांग बयान देने के लिए चर्चित हैं। दूसरा क्या है कि पब्लिक भी अब उनको गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें सरकार में मंत्री जो बने हैं, जनता ने उन्हें जिताकर इसलिए भेजा ताकि जेन्युइन बात उठाया जा सके, जनता का बात किया जा सके, विकास का काम किया जा सके। अभी ये सब काम से छोड़ करके, इन सब कामों पर ध्यान न दे करके इरफान अंसारी जी डीजे पर उलझे पड़े हैं। वो जानबूझकर ऐसा उटपटांग बयान देते हैं कि ताकि उनका चेहरा चमकते रहे मीडिया में। उनको जनता के काम से कोई मतलब नहीं है। अभी युवा पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। कैसे स्वास्थ्य का स्थिति ठीक होगा, उस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था जो झारखंड में है इतना घटिया हो गया है। आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा का, नवजात का देहांत हो जाए तो बॉक्स में ले के जा रहा है उसका पिता। तो जो जेन्युइन काम है, जो जनता के लिए काम करना है, वो काम छोड़ करके सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार का उटपटांग बयान देते रहते हैं। और जनता अब इनको समझ चुकी है कि ये काम करने वाले लीडर नहीं है। दूसरा, मैं इस विषय पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि डीजे एक बहुत बड़ा तूल देने वाला मुद्दा नहीं है। ये सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनका जब भी त्योहार आता है तो ये खुशी को जाहिर करने का एक जरिया है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, शादी में, विवाह में, और डीजे भी बजाते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि कानून का जो गाइडलाइन है, माननीय उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है, उसका भी पालन हो, उसका अवहेलना नहीं किया जाए। लेकिन इसको इतना तूल देने का भी जरूरत नहीं है। अभी इरफान अंसारी जी से हम कहना चाहेंगे और सवाल भी करेंगे आपके माध्यम से कि अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, बहुत सारे नगर परिषद के, नगर पालिका के जो अध्यक्ष बने, विजय जुलूस निकला, उसमें इतना डीजे बजा कि कोई ठिकाना नहीं। हर क्षेत्र में जहां जहां यहाँ पर चुनाव हुआ, जो भी जीते, मुखिया तक में डीजे का इस्तेमाल किया गया विजय जुलूस में। तब उनका ज्ञान कहाँ घुस जाता है? इरफान अंसारी जी कौन बिल में घुस जाते हैं, उस समय बयान नहीं देते हैं। और इनका तो विरोध अब इनके समाज के लोग ही करने लगे हैं। आपको बता दें कि हमारे मुस्लिम भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो अब इनके बयान को विरोध करने लगे हैं और बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी जी मुद्दा से भटकाने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। डीजे से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आपसी जो भाईचारा जो हमारे बीच में है, हिंदू में, मुस्लिम में भाईचारा जो है, इसको तार तार करने का काम इरफान अंसारी जी कर रहे हैं, जिसका हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। इरफान जी का तो ये भी कहना है कि डीजे जब बजती है, जब जोर जोर से डीजे बजती है, तो इससे जो है कि स्वास्थ्य में काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे नशे में प्रभाव पड़ती है, अचानक जो है कि दिल का दौरा पड़ जाता है। मीडिया के सामने इस टाइप से वो बोलते हैं, क्या सच है? इरफान अंसारी जी को कुछ समझ में आता नहीं है। वो डॉक्टर भले हैं, कैसे डॉक्टर बने हो तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो इतना ज्ञान वो दे रहे हैं यहाँ पर मीडिया में आकर के, तो ये वाला ज्ञान इनका कहाँ घुस जाता है? जब रिम्स में इलाज के लिए मरीज दर दर भटकता है, रिम्स में इलाज कराने जाता है, तो बाहर से डॉक्टर जो पर्ची लिख करके देते हैं, बाहर में इलाज कराने का सेटिंग से जो होता है, उसमें इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है? रहा बात कि स्वास्थ्य का, तो पहले वो अपने स्वास्थ्य विभाग को ठीक करे कि जहाँ गरीब मर रहा है, गरीब को दवा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, रिम्स में बेड नहीं मिल रहा है, आदमी जा रहा तो सोच रहा कि मर के ही अब आए, तो उसको सुधारने पर इरफान अंसारी ध्यान दे, तब ज्यादा बेहतर होगा। झारखंड सरकार जिस तरह से उनको मंत्री पद दे दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग को जो देख रहे हैं, वो देखा जाता है कि झारखंड में बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं जहां से धुएं इतने निकलते हैं कि उस 5-5 किलोमीटर तक के लोग जो है कि उस धुएं से भी प्रभावित होते हैं। वो सब छोड़ करके मतलब इस टाइप से जो है कि किसी विशेष धर्म को लेकर के टारगेट करना, डीजे को लेकर के टारगेट करना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी हम क्या बोले कि जो जेन्युइन मुद्दा है, उन मुद्दा से इनको कोई लेना देना नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उससे इनको लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये मुद्दा, ये इनका मेन एजेंडा रहता है कि कैसे मीडिया में इनका चेहरा चमकते रहे, क्या उठपटांग बयान दे दे कि लोग इनका ट्रेंडिंग में ले आए। तो इनको ना जनता से मतलब है, ना राज्य से मतलब है, ना यहाँ के युवाओं से मतलब है, ना स्वास्थ्य विभाग से मतलब है, ना स्वास्थ्य से किसी का इनका मतलब है। इनको एक ही उद्देश्य है कि लोग मेरा चेहरा जानते रहे, इसलिए हमेशा ये उठपटांग बयान देते रहते हैं। और इनको अभी बात करना चाहिए था, जनता ने जिता कर भेजा है कि रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को,
जो युवा दूसरे राज्यों में पलायन करके 5,000, 10,000, 15,000 का नौकरी करने के लिए परेशान है, वहां भटक रहे हैं, उस पे कैसे रोकथाम लगे, यहाँ की महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे स्वरोजगार दिया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार स्वरोजगार दिया जाए, इसके लिए इनको सदन में बात उठाना चाहिए था। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, उसके लिए इनको आवाज उठाना चाहिए था। जनता ने इसलिए ना जिता करके भेजा है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इसका ये बयान देने के लिए इनको भेजा गया है। इनको जो जनता का काम करने के लिए जनता ने जिता करके भेजा, वो काम छोड़कर ये बाकी सारा काम कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता सब चीज देख रही है। ऐसा ना हो कि अभी उठा के पटक दे जनता और फिर ही खाली सोशल मीडिया में रील्स ही बनाते रह जाए। क्या इस टाइप के अगर झारखंड में नेता या मंत्री रहे तो क्या झारखंड का कल्याण होगा? कल्याण कहाँ से होगा? जो जरूरी मुद्दा उसको तो ये उठा नहीं रहे। अभी सत्र चला, कोई भी जेन्युइन चीज उठाए, अब देख लीजिए। तो इनको क्या मतलब है? तो आना है और डीजे नहीं बजेगा तो डीजे से नुकसान है। अरे भैया, वो सब जानता है, आजकल गूगल का जमाना है, किससे किसको क्या नुकसान हो रहा है सब जान रहा है। आप ज्ञान मत दीजिए इरफान जी, सबको पता है, युवाओं को पता है, आम जनता को ही पता है। लेकिन जो विकास का काम है उस पर बात कीजिए। जहां सड़क नाली नहीं बना उस पे, उसके लिए आप आवाज उठाइए। लोगों का स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलेगा, हर जिला में कैसे अस्पताल का बढ़ोतरी होगा, मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर आप चिंता कीजिए। डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा वो बजाने वाले तय करेंगे। अभी देखिए, अभी बहुत अच्छा है कि परिपाटी अभी हम देख रहे हैं हम लोग कि मुस्लिम भाई लोग भी, मुस्लिम समाज के भाई लोग इरफान अंसारी का विरोध कर रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ रीलबाजी के चक्कर में आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, मुहर्रम में बजता ही है, सरहुल में बजता ही है, होली दिवाली में बजता ही है, तो ये रामनवमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? रामनवमी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि इनको सब लोग ज्यादा जाने, इनका फेस वैल्यू थोड़ा नेगेटिव ही बने, लेकिन इनको सबको ट्रेंडिंग में लाएं। तो इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं, चूंकि हम लोग रामगढ़ का बात कर रहे हैं अभी, कि यहाँ पर इतना अच्छा भाईचारा हिंदू मुस्लिम दोनों में है। आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग थोड़े छोटे थे तो रामगढ़ का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है गोलपार, वहां पर भी रामनवमी होता था और अभी भी होता है। तो उस समय जब हम लोग देखते थे तो वहां पर मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम परिवार के लोग बजरंगबली का रोल अदा करते थे। जो रामलीला होता था, रामनवमी का जो कार्यक्रम होता था। तो रामगढ़ और हमारा झारखंड आपसी भाईचारा का क्षेत्र है, लेकिन इरफान अंसारी जैसे उटपटांग बयान देने वाले विधायक मंत्री इस भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए, तमाम दर्शक इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर करिएगा। भैया ने जिस तरह बताया कि समाज के हित को तोड़ने के लिए जो है कि इरफान अंसारी जी अपना बयान उटपटांग कर रहे हैं, आप लोग कितना सहमत है इस वीडियो पे आकर के एक अच्छे से कमेंट करिएगा। जोहार रहेगा गुरु जी। बहुत बहुत